वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ के थर्ड वीक के बारे में। और ये हमारा जो पार्ट 2 होगा थर्ड वीक का, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जैसे कि कैपिटल और करेंसीज के बारे में, और साथ में वहां के प्रेसिडेंट क्या है अगर किसी भी फॉरेन कंट्री की यहाँ पर बात होगी, और अगर कोई नई इवेंट आई होगी तो उसकी थीम क्या है। ये सारी जुड़ी हुई तथ्य जो है वो आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। साथ में आप कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कंप्लीट जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2017 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स EFI। अभी आपको बताना है कि भारत की रैंक कितनी है 2017 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो यहां पर भारत की रैंक जो है 143rd है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि 186 कंट्रीज की रैंक है और उसमें भारत की रैंक है 143। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये रैंकिंग जो है रिलीज किसके द्वारा होती है, तो नोट डाउन यहां पर कर लें कि भारत की रैंक जो है 143 है 186 में से। ठीक है, और दूसरी चीज ये रिलीज होती है USA का ही एक थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। ऑब्जेक्टिव क्या है, द इंडेक्स मेजर्स द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें टॉप किसने किया है, हांगकांग ने, सिंगापुर ने और न्यूजीलैंड ने, ये टॉप 3 हैं। ठीक है, तो टॉप 3 भी हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम यहाँ पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द इंडिया वेटिवर नेटवर्क, अगर बात की जाए INVN हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। आपको बताना है ये जो नेटवर्क है ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये बेसिकली है क्या। देखो, वेटिवर का मतलब क्या होता है, एक तरह की एक रूट वाली ग्रीन ग्रास होती है, बहुत बड़ी सी एक घास होती है जिसका यूज जो है वो चटाइयाँ बनाने में यूज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मैट आती हैं बड़ी सी लकड़ी टाइप की जो होती है ना, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है लॉन्च किया गया है कहाँ पर, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये बेसिकली नेटवर्क है, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही है कि प्रमोट करना और वेटिवर को भारत के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, प्रमोट करना, यही बेसिक इसका मोटिव है। ठीक है, और यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, जो हम मैट बनाते हैं, स्क्रीन्स बनती हैं, उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है टाटा मोटर्स साइन पैक्ट विद विच टेक्नोलॉजिकल जाइंट फॉर कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी। अभी टाटा मोटर्स का एक MOU साइंड हुआ है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजिकल जो कंपनी है जिसके साथ में टाटा मोटर्स ने अभी एक टाई अप किया है। ठीक है, और इसका मोटिव क्या है कि व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने एक टाई अप किया है। तो ये दोस्तों हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जो टाई अप हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो भी पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है कस्टमर्स का उसको बहुत अच्छा बनाया जाए, इस वजह से ही टाटा मोटर्स और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में ये टाई अप हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है IoT, इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ये दोनों चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो क्या है कंप्लीटली कि जो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको ही यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, स्मार्ट व्हीकल सिस्टम। ठीक है, जो कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल हो, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं ये कौन है, ये है सत्या नदेला, ये आप नोट डाउन कर लें, आई होप आपको पता भी होंगे। तो ये है वहाँ के CEO। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच इंश्योरर हैज लॉन्च अ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्रगति। अभी हाल ही में वो कौन सी इंश्योरेंस की कंपनी है जिसने एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है प्रगति, इसको लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया है SDFC लाइफ के द्वारा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और ऐसी फैमिलीज जिनकी जो इनकम है, ठीक है, वो कम है, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द एम्पावर लो इनकम फैमिलीज, जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान डिजाइन किया गया। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विच स्टेट इज होस्टिंग द 2017 साउथ एशियन स्पीकर्स समिट। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश। फाइन, अब इससे जुड़े कुछ डेटा को आप नोट डाउन कर लें। ये समिट जो है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा है, ये इंडियन पार्लियामेंट एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज होती है। और इसका फोकस कहाँ पर है, अचीव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मेंबर कंट्रीज।
और रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहाँ से इसमें पार्टिसिपेशन किया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका, इन्होंने इस समिट में अटेंड किया। साथ में जो पाकिस्तान और म्यांमार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया और रीज़न बताया गया ड्यू टू सम देयर पर्सनल रीजंस। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है डायरेक्टली आपसे कि 2017 साउथ एशियन स्पीकर समिट कहाँ पर हुई, तो ये हुई मध्य प्रदेश में। फाइन। इस क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि मिल वांचे जो प्रोग्राम है ये किस स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, किस स्टेट गवर्नमेंट में ये भी हाल ही में हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये मध्य प्रदेश में हुआ। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि मिल वांचे जो मध्य प्रदेश का प्रोग्राम है ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया। इसमें क्या था कि स्कूल में जाना और बेसिकली जो वहाँ का एक तरह से सिस्टम है उसको देखना, और जो प्राइमरी और मिडिल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इसमें लोग किस तरह, जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं और इनकी नॉलेज को एक तरह से टेस्ट भी करना, ये एक तरह का ये सिस्टम था। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है 43rd एडिशन ऑफ खुजराहो डांस फेस्टिवल बिगिंस एट विच सिटी, मतलब कि 43वां एडिशन जो खुजराहो डांस फेस्टिवल का वो किस स्टेट में अभी हुआ, तो ये हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर यही है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खुजराहो टेम्पल, ये भी आपको पता होगा कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को में क्या है कि जो हमारी पुरानी धरोहर हैं उनको एक तरह से यूनेस्को ने अपना टैग दे दिया है। तो क्या है कि उनको प्रोटेक्ट करना कि आने वाली जो जनरेशन होगी उन तक वो चीज़ें प्रोटेक्ट करके बनी रहें, तो इनके लिए यूनेस्को जो है ये काम करता है और ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी देता है। तो खुजराहो टेम्पल को ऑलरेडी दिया गया है। ये हिंदू और जैन लोगों का एक टेम्पल है जो मध्य प्रदेश में है और ये किसके द्वारा बनाया गया था, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था 950 और 150 AD के बीच में। ठीक है, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 43वां एडिशन खुजराहो डांस फेस्टिवल का है ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर है, ये हुआ है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। एक चीज़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इस जो लाइव परफॉर्मेंस ये हुआ है तो इसमें जो हमारे यहाँ के क्लासिकल डांसेस हैं जैसे कि कथक, कुचिपुड़ी, ठीक है, उड़ीसी, भरतनाट्यम, तो इनका वहाँ पर इनका शो किया गया, इस तरह से इनको प्रेजेंट वहाँ पर किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए। इसमें कहा गया है Who has won the gold in 50 किलोमीटर इवेंट इन द नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2017। अभी दोस्तों हाल ही में 50 किलोमीटर की एक इवेंट थी नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2017, तो इसमें गोल्ड किसने जीता ये आपको बताना है। तो ये जीता है संदीप कुमार ने और ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं संदीप कुमार जी। अब इसी के साथ में, और ये अभी हाल ही में एक चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुई, ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में। तो आप दोनों डेटा यहाँ पर नोट डाउन कर लें। एक चीज़ और है यहाँ पर कि इस चीज़ को क्वालिफाई करने के साथ में इसमें इन्होंने जो गोल्ड जीता है तो इसके साथ में जो एक अगली चैंपियनशिप लंदन में होगी, लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है। ठीक है, तो ये आप डेटा नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2017 ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल जस्टिस 2017 जो मनाया जाता है ये किस तारीख को मनाया जाता है। ये दोस्तों 20 फरवरी को मनाया जाता है, तो आप ये नोट डाउन कर लें। अब ये सोशल जस्टिस बेसिकली है क्या, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस डेट को मनाया गया, ये तो रेयरली पूछ सकता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि थीम क्या थी। तो थीम है प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनिंग पीस थ्रू डिसेंट वर्क। अब देखो एक तरह से सोशल जस्टिस डे मनाए जाने के पीछे रीज़न क्या था कि समाज में एक तरह से किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, तो इस वजह से कि सबको सामान्य न्याय मिले, चाहे वो किसी भी जनजाति से रिलेट क्यों ना करता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, तो ये चीज़ है, इसको दूर करने के लिए सोशल जस्टिस एक तरह से वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये 20 फरवरी को, और ये मनाया जाता है क्यों, क्योंकि इनकरेज करता है लोगों के लिए ताकि वो सोशल जस्टिस के जो इफेक्ट्स हैं उनको समझे और इस चीज़ को दूर करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल ट्रेन जो है वो अभी हाल ही में कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये दोस्तों स्टार्ट हुई दिल्ली से। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका ये नाम नोट डाउन कर लें, SECAC सेकेंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल सेकेंड ट्रेन जो है, और ये अभी हाल ही में न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई
दो डेटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उनको आप नोट डाउन यहाँ पर कर लें कि जो हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं अनिल माधव देबे, और जो साइंस मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई और इसको रवाना किया सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। ठीक है, और ये पूरे भारत का एक भ्रमण करेगी। ठीक है, तो आंकड़े ये कहते हैं लगभग ये 19,000 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। फाइन। अब एक यहाँ पर एक ये भी एक तरह से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो है कब से कब तक है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा 17 फरवरी 2017 को इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, और ये जो है कब तक काम करेगी, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो ये दोस्तों 8 सितंबर तक करेगी। ठीक है, तो 8 सितंबर के दौरान ये, और इसका लास्ट जो जर्नी पॉइंट वो क्या होगा, वो होगा गांधीनगर गुजरात। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, जो लास्ट जर्नी पॉइंट कहाँ पर इसकी यात्रा समाप्त होगी, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो ये जो है 8 सितंबर तक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, इसमें कहा गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL अभी इसने हाल ही में अनवेल किया है एक नया कम्युनिकेशन रेडियो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो IAF के लिए एक नया कम्युनिकेशन रेडियो जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके द्वारा बनाया गया। उसका नाम आपको बताना है, तो नाम है स्टार्स VMK3, ये सबसे फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये बहुत ही अत्याधुनिक है। बात की जाए कि इसमें बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, मल्टी ब्रांड, हाई डेटा रेट, सॉफ्टवेयर इंटेंसिव IP, इस तरह से ही। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये कंप्लीट जो है MANET इससे लेस है। अब ये चीज़ क्या है MANET, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये दोस्तों है बेसिकली मोबाइल एडॉक नेटवर्किंग। ठीक है, मोबाइल एडॉक नेटवर्किंग, इससे ये पूर्णतया लेस है। तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके CMD कौन है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके जो CMD हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है दोस्तों MB गोटमा, ये इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इससे जुड़ी जो अभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है वो यहाँ पर प्रिंटेड भी, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड अ कैंपेन अगेंस्ट द ड्रग एडिक्शन। अभी वो कौन सा राज्य है जिसने एक ड्रग एडिक्शन की जो उसके अगेंस्ट में एक कैंपेन है वो अभी हाल ही में शुरुआत की थी उसकी, तो ये किया था हिमाचल प्रदेश ने। फाइन, तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और किसके द्वारा ये किया गया था, ये शिमला प्रेस क्लब जो है शिमला का, उसके द्वारा इसको चलाया गया। ठीक है, और इसका एम क्या है कि स्टेट को ड्रग फ्री किया जाए। और एक चीज़ और है, वहाँ के गवर्नर आप नोट डाउन कर लें, तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया, तो उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच स्टेट कैबिनेट हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एयरपोर्ट हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्राउन फील्ड और एक होते हैं ग्रीन फील्ड। तो आप ये छोटा सा एक आंकड़ा नोट डाउन कर लें, एक होते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट और एक होते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, अब ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं कि कोई भी जैसे एक एरिया है या फिर बात की जाए कोई पार्टिकुलर प्लेस है और उसको अपग्रेड करके ही बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए कि ये जो IGI एयरपोर्ट है दिल्ली का, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो ये क्या हुआ था, यहाँ पर एक बड़ा सा गांव होता था, तो उसको एक तरह से शिफ्ट किया गया और उसके स्थान पर बनाया गया, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। लेकिन जो आपका होता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, अब ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है कि एक अनडेवलप्ड साइट है कोई, तो उसको उस जगह पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो वहाँ पर उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम उसको क्या कहेंगे, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो क्या हुआ है कि अभी एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है अप्रूवल जो है वो पास कर दिया गया है, तो इस पर अभी जो टीम है वो थोड़ी रिसर्च करेगी। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है दोस्तों केरला में। तो आप ये आंकड़े नोट डाउन कर लें। ठीक है, साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जगह का क्या नाम है, एट अ पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ साबरीमाला लोकेटेड एट द पेरियार टाइगर रिजर्व इन वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये केरला का ही एक जगह है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि कभी कभी हमसे प्लेस भी पूछा जा सकता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि श्री राधा मोहन सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किया है किसका, द इंडियन सीट कांग्रेस 2017 का।
किस शहर में, ये आपको बताना है। तो ये किया है इन्होंने कोलकाता में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है क्या कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिनका ये डिपार्टमेंट है श्री राधा मोहन सिंह जी का, इन्होंने इंडियन सीड कांग्रेस 2017 जो है ये कोलकाता में की है। और इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सीड ऑफ जॉय, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मोदी जी का बहुत ही बड़ा एक विज़न भी है जिसको ये काफ़ी आगे ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे जुड़ी ही ये खबर है, तो इसलिए ये आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ हैज़ लॉन्च्ड डैश अपील टू हेल्प द मेलनोरिज्ड चिल्ड्रन अक्रॉस द सूडान। आपको बताना है कि अभी यूनिसेफ ने एक अपील की है कि आप सूडान के अंदर जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए एक फंड राशि जुटाने के लिए यूनिसेफ ने कहा है। तो वो कितना अमाउंट है, ये है 110 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो सूडान है वहाँ पर लगभग 2 मिलियन, बात की जाए लगभग 20 लाख जो है वो लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है। तो ये एक कुपोषण बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया देना चाहूँगा। जब बात की जाए बिल्कुल एक बेसिक यूनिट जब एक बच्चे को नहीं स्टार्टिंग में सर्व की जाती है तो उस वजह से क्या होता है, वो कुपोषित हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि माँ का दूध जो है वो बच्चों को देना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। और भी वैक्सीन्स, इंजेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल प्राइमा फेसी ट्रीटमेंट होता है एक न्यू बेबी बॉर्न का, तो वो जब उसको नहीं मिल पाता, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो इस वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली सूडान में इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सूडान के लिए यूनिसेफ ने मदद के लिए ऑलरेडी किया है, तो ये 110 मिलियन डॉलर के लिए अपील भी की है। तो आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सूडान की कैपिटल क्या है, ये है खार्टूम, और वहाँ की करेंसी क्या है, सूडानीज पाउंड, और प्रेसिडेंट वहाँ के हैं ओमर अल बशीर, ठीक है। ये 3 आंकड़े आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच बैंक हैज साइंड अ MOU विद द HRD मिनिस्ट्री टू ऑपरेशनलाइज द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA। अभी वो कौन सी बैंक है जिसने, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक देखो एक बैंक है जिसने एक MOU साइन किया है, किसके साथ में, HRD मिनिस्ट्री के साथ में, किसके लिए, प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिसको हम कहते हैं HEFA। तो वो बेंगलोर की बैंक है और जिसका नाम है कैनरा बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। तो ये बेंगलोर बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है, आपको ये चीज़ पता है, फाइन। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रमोट करा जाएगा HEFA को, तो ये क्या है कि इसका जो ऑथराइज कैपिटल है ये 2000 करोड़ रुपए है, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री, जो HRD मिनिस्ट्री है और कैनरा बैंक, इनका ज्वाइंटली ये एक तरह से प्रमोशन है HEFA के लिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच ग्लोबल पेमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फर्म इज सेट टू प्रोवाइड द पेमेंट प्रोसेसिंग सोल्यूशन टू एयरटेल पेमेंट बैंक्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सी ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्म है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक को एक तरह से पेमेंट सोल्यूशन जो है, पेमेंट प्रोसेसिंग सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी। अब देखिए पेमेंट बैंक के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही जल्दी आपके लिए ये वीडियोस भी आने बाकी हैं। तो कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसके लिए पेमेंट प्रोसेसिंग सोल्यूशन का काम किसके द्वारा होगा, ये होगा दोस्तों मास्टर कार्ड के द्वारा। इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है एयर एशिया हैज साइंड अ MOU विद द विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट 2-वे डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। अभी हाल ही में एयर एशिया ने क्या किया है कि एक MOU साइन किया है, किस राज्य के साथ, किस राज्य जो है उस गवर्नमेंट के साथ में, राज्य सरकार के साथ में एक MOU साइन किया है जिसमें 2-वे डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी, ठीक है। तो ये किया है उड़ीसा के साथ में, फाइन। अब एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा कि एयर एशिया ये फ्लाइट कहाँ की है, ये है दोस्तों मलेशिया की। अब क्या होगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो है भुवनेश्वर से कुआलालंपुर के बीच में, ठीक है, भुवनेश्वर से कहाँ तक, कुआलालंपुर के बीच में डायरेक्टली जाएंगी, ठीक है। और ये एयर एशिया और उड़ीसा का एक MOU साइन हुआ है इनके बीच में, ठीक है। जिससे क्या है कि बहुत सारे फायदे होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, बहुत सारी रिलायबल चीज़ें जो है यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है द कैपिटल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया। आपको बताना है कि जो गैम्बिया है इसकी कैपिटल क्या है, तो ये है दोस्तों बैंजुल। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में
इसका जो है रिपब्लिक जो है एक तरह से इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया है, ठीक है। तो ये रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया है, इसका रिपब्लिक डे जो है ये 18 फरवरी को मनाया गया। और इस मौके पर हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जिनको हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, ये वहाँ पर गए, प्रणब मुखर्जी जी। तो इस वजह से ये न्यूज़ आई, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी कैपिटल है वेंजुल, और करेंसी क्या है, गैम्बियन डेलेसी, ये आप नोट डाउन कर लें। और प्रेसिडेंट कौन है, एडमा बैरो, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। यही आंकड़े इंपॉर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है आपसे एशियन रग्बी सेवन्स ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है ये भी हाल ही में हेल्ड हुआ किस प्लेस पर, तो ये हुआ है दोस्तों लॉस में, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि लॉस जो है कंट्री, इसकी कैपिटल क्या है, ये है वियतने, ठीक है, ये आप वियतने, और इसकी करेंसी क्या है, लॉकिप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कैपिटल करेंसी से बन जाता है, ठीक है। और जो भारत की वुमेन टीम है, इसने सिल्वर मेडल इसको मिला क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इसको हरा भी दिया, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन जो है इसको भी दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी हाल ही में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने अपना रिटायरमेंट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से कंप्लीटली दे दिया, ठीक है। तो वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शहीद अफरीदी, क्योंकि ये ओडीआई और टेस्ट से तो ऑलरेडी दे चुके थे, लेकिन अब इन्होंने T20 फॉर्मेट से भी दे दिया। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है कि इंडियन नेवी इंडक्ट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन वेसल। तो आपको बताना है कि अभी भारतीय नेवी ने इस शामिल किया है एक पहली जो है ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन वेसल जो है, उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम दोस्तों है तारिणी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हमारे पास में 4 सेलिंग वेसल्स हैं जिनका नाम क्या है, तारंगिनी, सुदर्शिनी, महादेई और तारिणी, ठीक है। और ये सारी की सारी कहाँ बिल्ट हुई हैं, जो गोवा का शिपयार्ड है वहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हैज़ इनॉग्रेटेड द एशियन इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी समिट्स इन विच सिटी। आपको बताना है कि अभी हाल ही में कि जो हमारे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हैं, इन्होंने अभी इनॉग्रेशन किया है एशियन इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी समिट्स का। तो ये किस जगह पर किया, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें लगभग बात की जाए दोस्तों 30 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। और जो मेन एरिया क्या था, वो था टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली कोऑपरेट करना, फाइन। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है विच स्टेट टू हाउस द 3rd एडिशन ऑफ LIC गेटवे लाइफ लिट फेस्ट। अब देखो ये LIC के द्वारा होता है लिट फेस्ट, तो ये किस राज्य में भी इसका 3रा एडिशन जो है ये हुआ, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में, फाइन। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो थीम आप नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज़ क्या है कि इसने फोकस किया है 5 लैंग्वेज के ऊपर, इनका नाम है बंगाली, मराठी, मलयालम, पंजाबी और तमिल। तो इन आंकड़ों को भी साथ में नोट डाउन करते चलें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट असेंबली पासिस द आधार बिल 2017। अभी हाल ही में एक राज्य ने आधार बिल 2017 इसको पास कर दिया अपनी असेंबली में। तो ये किया है गुजरात असेंबली ने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो फाइनेंशियल और अदर सब्सिडीज होती हैं उनके बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को मिले, तो इसके लिए ही ये आधार बिल 2017 इसको पास किया गया, फाइन। तो ये भी चीज़ आप नोट डाउन दोस्तों कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में डिटो पूछे भी गए हैं। डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर जो है डिश टीवी, इसने अभी हाल ही में कौन सी वो बैंक है, कौन सी वो डिजिटल पेमेंट बैंक है जिसके साथ में अभी अपना टाई अप किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर जो है डिश टीवी, इसने अभी जो है ICICI बैंक जो है इसके साथ में एक टाई अप किया है, ठीक है। अब ये कस्टमर्स को जो रिचार्ज हो सके UPI पर आ चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। तो UPI का जो हम UPI कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो UPI का एसोसिएशन ICICI बैंक और डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर डिश टीवी, इन दो के बीच में हुआ है। तो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली आपसे किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि डिश टीवी और ICICI का UPI बोला जाए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है वो ट्रांजेक्शन्स के लिए एक तरह से करार हुआ है।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कन्फेयर भीम अवार्ड टू स्पोर्ट पर्सन ऑफ द स्टेट। वो कौन सा राज्य सरकार है जो भीम अवार्ड देता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने राज्य के अंदर। तो ये हरियाणा के द्वारा दिया जाता है। अभी हरियाणा ने हाल ही में दोस्तों 2 करोड़ 10 लाख 2.1 करोड़ की अगर बात की जाए तो ये अवार्ड जो है ये दिए हैं। और ये जो अवार्ड दिए हैं ये 42 स्पोर्ट्स पर्सन 42 स्पोर्ट्स पर्सन जो है इनको दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो अवार्ड दिए किसके द्वारा गए, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। एक फंक्शन हुआ हरियाणा के राजभवन में, उस मौके पर ये अवार्ड दिए गए। तो गवर्नर जो है वो नोट डाउन कर लें, ये हैं दोस्तों कप्तान सिंह सोलंकी, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें KAP कप्तान सिंह सोलंकी, ठीक है। और CM आपको पता होंगे मनोहर लाल खट्टर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि नेम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी टू स्ट्राइक अ ₹100 करोड़ इंडोर्समेंट डील विद अ सिंगल ब्रांड। अभी हाल ही में वो कौन सी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जिसके साथ में 100 करोड़ की डील अभी फाइनल हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा विराट कोहली के साथ में हुई है और प्यूमा ने की है, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। प्यूमा ब्रांड के साथ विराट कोहली की अभी 100 करोड़ का एक इंडोर्समेंट डील जो है ये अभी तक सबसे बड़ी डील मानी जाती है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे, इसमें कहा गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे IMLD जो है इसने सेलिब्रेट किया है। अभी आपको बताना है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे IMLD जो है ये कब सेलिब्रेट होता है। तो ये होता है 21 फरवरी को, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यूनेस्को जो है वो सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब साथ में सबसे बड़ी चीज़ और भी हो जाती है, उसको भी आप नोट डाउन कर लें। थीम क्या है, टूवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर्स थ्रू मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कंट्री टू होस्ट द 2017 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा इंग्लैंड में और ये 11वां एडिशन होगा, 11th एडिशन होगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें और 24 जून से 23 जुलाई 2017 तक ये चलेगा। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है नेम द कंट्री विच हैज लॉन्च नेशन वाइड मिलिट्री ऑपरेशन रद्दुल फसाद टू एलिमिनेट द टेररिस्ट। वो कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में पूरे देश में एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा रद्दुल फसाद, जिससे कि टेररिस्ट का खात्मा किया जा सके। तो वो कंट्री है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में भी हाल ही में आप देखते हैं कि अभी बहुत सारे बम्बिंग ब्लास्ट हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। तो इस वजह से अब उन्होंने ये एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखाने के लिए, ऑलरेडी वहाँ पर कितने सारे टेररिस्ट होते हैं ये सबको भी पता है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च मोबाइल वैलेट बटुआ। अभी हाल ही में बटुआ जो है मोबाइल वैलेट जो है ये किसने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा जाएगा डिजिटल पेमेंट के लिए। तो ये दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एप्लीकेशन है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने भी बटुआ लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पेयू जो है वो किसका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फ़ोन पे, पेयू नहीं, ये फ़ोन पे है आई थिंक, ठीक है, फ़ोन पे है, ठीक है। फ़ोन पे जो है ये किसका प्रोडक्ट है, ये यस बैंक का है। तो इस तरह से बहुत सारे नए क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इनको भी दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या है, इसके साथ में ही कि इन्होंने 2 MSME स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं, ठीक है। अब वो कौन सी स्कीम है, ओरिएंटल संजीवनी और ओरिएंटल बजट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये भी अभी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किए हैं, ठीक है। जो लघु उद्योग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने 2 स्कीम्स लॉन्च किए हैं, ये आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। फाइन। एक और क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों कहा गया है फ्लिपकार्ट ने अभी अनाउंस किया है कि अब वो टाई अप करने वाला है विच ऑफ द IT मेजर कंपनी। वो कौन सी IT की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ फ्लिपकार्ट अपना एक टाई अप करने वाला है। तो ये हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ठीक है। तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एजोरे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए ही ये टाई अप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट और फ्लिपकार्ट के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो है सत्या नादेला और फ्लिपकार्ट के CEO कौन है, बिन्नी बंसल, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, बिन्नी बंसल।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच कंट्री इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स ड्यूरिंग 2012 टू 2016। 2012 से 16 के बीच में वो दुनिया की कौन सा देश है, वो दुनिया का कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा जो है आर्म्स हथियार इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों किया है भारत ने, इंडिया ने। ठीक है, अब बात की जाए 13% ऑफ द ग्लोबल सेल, जो भी दुनिया भर में सेल हुई है उसका 13% जो है वो भारत ने इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इंपोर्ट किस किस कंट्रीज से किया है, तो ये भी आंकड़े इंपॉर्टेंट है। यूएस, रसिया, यहाँ से इंपोर्ट होते हैं आई थिंक। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये डेटा जो है किसने रिलीज़ किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है सिप्री के द्वारा, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये लॉन्च हुई है। और इंडिया जो है अब वो 2012 से 16 के बीच में सबसे ज़्यादा उसने इंपोर्ट किए हैं आर्म्स, और इसी के साथ 13% ऑफ द ग्लोबल टोटल सेल्स। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक करके अदर प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं, और लोगों पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो यहाँ पर प्लेलिस्ट दिए हैं आप इनको विजिट भी कर लें, और आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, हमारा फेसबुक का पेज, और इस वेबसाइट से आप डेटा जरूर डाउनलोड कर लें जो इसकी PDF का फॉर्मेट है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर